हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 3rd था, चतुर्भुज। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को हमने इससे पहले वाली वीडियोस में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि वक्र क्या होता है, साधारण वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ये सब। अब आज हम इनको पढ़ेंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे ये वाली आकृति 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप की आकृतियाँ दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें इसमें से छांटना है कि कौन सा टाइप का है। जैसे साधारण वक्र, अब इनमें से देखना है साधारण वक्र कौन सा है। दूसरा है साधारण बंद वक्र। तो एक साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र, मैंने इसमें अंतर बताया था लास्ट वीडियो में। तो पहले हम उसको देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या पढ़ाया था मैंने? एक ऐसा वक्र जिसको बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़े। जैसे ये यहाँ, ये हमारी जो फर्स्ट आकृति है, ये देखो, इसके लिए हमें पेन उठाना पड़ा नहीं। ऐसे ही जो हमारी सेकंड आकृति है वो क्या है, ऐसा कुछ है, इसके लिए भी पेन नहीं उठाना पड़ा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो लाइनें हैं आपस में कटनी नहीं चाहिए। एक ये है, ये साधारण आकृति है नहीं है, ये देखो नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बार तो हमने बनाया, फिर दोबारा बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा, तो ये भी साधारण आकृति नहीं है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे जो ये स्टार बन रहा है, ये देखो, पेन तो नहीं उठाना पड़ेगा, इसको अपन ऐसे बना लेंगे। पर ये क्या है, ये और ये लाइन आपस में क्या है, यहाँ तो बहुत सारी लाइन कट कर रही है। तो हमारे साधारण वक्र में तो लाइन कट नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला साधारण वक्र है, यानी पहला साधारण वक्र है, दूसरा साधारण वक्र है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे जो ये छठा है, पांचवा साधारण वक्र है क्या? नहीं है या है? आप लोग बताओ। इसके लिए हम पेन उठाना पड़ रहा है क्या? ऐसे, और कोई आकृति है वो ऐसे बन रही है, साधारण वक्र, इसमें भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा, कट नहीं लग रहा, तो ये भी क्या है, हमारी साधारण वक्र। और जो हमारी ये छठी वाली डायग्राम है, इसको देखो, ऐसे कुछ आकृति है, ऐसा, इसमें हमें पेन उठाना पड़ रहा है नहीं। और इसमें कहीं रेखाएं आपस में कट हो रही है नहीं। तो क्या है, छठी वाली आकृति भी क्या है, हमारी साधारण वक्र। अब हम सातवें पे आते हैं। सातवीं जो हमारा, ये ऐसा कुछ डायग्राम है सातवां। ये देखो, इसमें हमने पेन उठाया नहीं, और उसके बाद ये कहीं भी रेखाएं आपस में कट हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो हमारी क्या है, ये सातवीं आकृति भी क्या है, साधारण वक्र। अब हम आठवें पे आते हैं। अब आठवें में देखो, पहले ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये साधारण थोड़ी है, सिंपल थोड़ी है, इसके लिए तो हमें पेन भी उठाना पड़ रहा है, और ये तो अलग अलग, थोड़ी सी अलग आकृति है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन था साधारण वक्र, तो कौन कौन सा है? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये कौन सी है, हमारी साधारण वक्र। अब हम आते हैं साधारण बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र में हम देखेंगे, साधारण बंद वक्र क्या होता है, उसमें क्या ढूंढते हैं हम, पूरी आकृति बंद होनी चाहिए। तो अब देखो आप लोग, ये पहली जो है पूरी बंद आकृति है, तो हमारे पास साधारण बंद वक्र में पहली लाइन आएगा ही सही। जो दूसरा देखिए आप, ये भी पूरा बंद है, इसमें भी कहीं बीच में ऐसा खुल थोड़ी रहा है, तो ये भी कौन सा है, हमारा साधारण बंद वक्र। अब हम देखते हैं तीसरा, तीसरा बंद थोड़ी है, बीच में खुला हुआ है, तो ये भी कौन सी आकृति नहीं है, साधारण बंद वक्र नहीं है। चौथा, ये भी लाइनें कट रही है और आपस में क्या है, ये
लाइन कट रही है, पर साधारण वक्र देखना है हमें, तो ये सिंपल थोड़ी है, कट रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं पांचवा। पांचवा बंद वक्र है क्या? बिल्कुल है, कहीं से खुल नहीं रहा पांचवा। अब हम आते हैं छठे पे। साधारण बंद वक्र खुल नहीं रहा है, छठा। और जो सातवां है वो भी देखिए कहीं से खुल नहीं रहा और सिंपल वक्र है, तो ये भी क्या है? बंद आकृति। हाँ, तो साधारण बंद वक्र क्या था, क्या होता है? ये जैसे कोई आकृति जो पूरी बंद हो, कहीं से भी खुली नहीं हो, जैसे आकृति एक देखिए पूरी पैक है, दूसरी पूरी पैक है, तीसरी देखो यहाँ से खुल रही है, चौथी में सब लाइनें आपस में क्या है? कट रही है, तो ये भी साधारण बंद वक्र नहीं होगा। पांचवा साधारण आकृति है, बंद आकृति है, खुल नहीं रही। छठा देखो साधारण आकृति है, बंद आकृति है, कहीं से भी खुल नहीं रही। और ये सातवीं जो है ये पूरी पैक है, बंद आकृति है, तो ये क्या है? साधारण बंद वक्र। अब हम आते हैं बहुभुज पे। हमने जो पहले वीडियोस पढ़ी था इसका इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें हम देखा था बहुभुज क्या होता है। सरल रेखाखंडों से बंद आकृति क्या कहलाती है? जिसमें लाइनें कैसी होनी चाहिए? सीधी। तो अब देखो आप, हम आते हैं बहुभुज ढूंढना है हमें इन 8 में से एक में। सबसे पहले हम पहले पे आए, देखो एक लाइन, ये 2 3 4 5, तो ये बहुभुज है, कोई कट नहीं रहा, कोई कठिन आकृति नहीं है, तो ये क्या है? पहला बहुभुज। दूसरा आते हैं ऐसे ऐसे सीधी लाइन है, तो ये भी क्या है? बहुभुज। तीसरा देखो गोल आकृति है, बहुभुज नहीं होगी क्योंकि सीधी लाइन ढूंढ रही है, इसमें कट लग रहा है, सीधी लाइनें नहीं है, बहुभुज है। ये गोल है, ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, सीधी लाइनें होनी चाहिए सारी, इनमें से कोई बहुभुज नहीं है, सिर्फ क्या है? आकृति 1 और आकृति 2 क्या है हमारे पास? बहुभुज है। अब हम आते हैं उत्तल बहुभुज। तो एक बात बताइए, पहले हमने वीडियो में पढ़ा था उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? तो उत्तल बहुभुज जो था वो था कि सभी कोण, उत्तल बहुभुज के सभी कोण क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से कम। अब हम इनको देखते हैं पहली आकृति को। अच्छा एक बात देखो, ये पहली आकृति का शेप जो है वो कैसा है? कुछ ऐसा ही है पहली आकृति का शेप। तो अब इसमें देखते हैं हम, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का। अब ये है जो न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम। ये जो है ये भी 90 डिग्री से कम। पर अब आप लोग ये देखिए, ये जो कोण है, ये जो कोण है ये ऐसा नहीं लग रहा 90 से ज़्यादा है? 180 डिग्री से तो कम है, पर ये क्या है? 90 से ज़्यादा है, तो ये तो अधिक कोण है। तो ये वाला हमारे अधिक कोण वाला तो किस में आएगा? सेकंड वाले पार्ट में। पर अभी हम देख रहे हैं ये सेकंड आकृति, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमें तो उत्तल बहुभुज ढूंढना है। उत्तल बहुभुज में तो क्या होना चाहिए? सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। पर इसमें देखो एक कोण क्या है? 180 से अधिक है, ये देखो अधिक कोण बन रहा है। अब हम दूसरी आकृति देखते हैं जो क्या है। अब इधर देखो, ये 180 से कम न्यून कोण, ये कम 180 डिग्री से, ये भी 180 डिग्री से कम। सरल रेखा पर बन रही है तो 180 डिग्री से देख लो सारे कोण कम है, तो ये वाला कौन सा होगा हमारा? उत्तल बहुभुज। जो ये दूसरे नंबर की आकृति है वो क्या होगी? उत्तल बहुभुज, क्योंकि इसके सभी कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है। अब आते हैं अवतल बहुभुज पे। तो अवतल बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? कम से कम इसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण 180 डिग्री से अधिक। तो ये पहली आकृति पहले एक्सप्लेन करिए मैंने। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम। पर ये देखिए, ये जो कोण है ये 180 डिग्री से अधिक होगा, क्योंकि देखो बढ़ रहा है ये 180 डिग्री तो ये रहा, और ये 180 डिग्री से कम अधिक है, तो ये वाला क्या है? अवतल बहुभुज। आकृति नंबर सेकंड हमारी क्या है? अवतल बहुभुज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
समबहुभुज क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समबहुभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो जो समबहुभुज है उसकी परिभाषा मैं बताती हूँ आप लोगों को। वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं व सभी कोणों में समानता होती है। वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण में समानता होती है, भुजाएं भी एक जैसी होगी और कोण भी लगभग सारे एक जैसे होंगे। तो अब हमें दे रखा है 3 भुजाएं होनी चाहिए, यही दे रखा है 3 भुजाएं। तो एक बात बताइए, जो 3 भुजाएं बन रही है कैसे बना, 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या कहते हैं, ऐसा कुछ बनता है 3 भुजाओं वाला, तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहलाते हैं, ये क्या बनेगा हमारा त्रिभुज, यही होता है 3 भुजाओं से बनी आकृति। तो देखिए ऐसा बना भी देती हूं मैं पास में, त्रिभुज। अब हम आते हैं 4 भुजाएं, ये भी सब पढ़ाया मैंने। ऐसा बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हों क्या कहलाता है, ऐसा कुछ बनाते हैं, ये क्या है, चतुर्भुज, जिसमें कौन सी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रकार पे, इसमें क्या होना चाहिए, 6 भुजाएं। अच्छा एक बात बताइए, 6 भुजाओं वाला ऐसा पढ़ाया था ना, ऐसा कुछ था, 1 2 3 4, एक सेकेंड, आज क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं आज कुछ तो हो रहा है। तो इसमें तीसरे में क्या दे रखा है, 6 भुजाएं होनी चाहिए, तो 6 भुजाओं के लिए हम क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये आकृति पहचानते हैं आप लोग, ये क्या होती है, सम षटभुज। तो सम बहुभुज क्या होता है, वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं व सभी कोणों में समानता होती है। तो पहला है 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज, ये पढ़ा था हमने। 4 भुजाएं, 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। अब हम आते हैं 6 भुजाओं पर, तो 6 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, समषटभुज। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।